कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 16 दिसंबर का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% रियल साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं हिंदी विषय के, वो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ऐसे पेपर हम बताते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा फेक पेपर नहीं बताया जाता है। हमारे द्वारा जो पेपर बताया जाता है वह आपके सिलेबस के आधार पर ही हम आपको पेपर बताते हैं, और उन्हीं सिलेबस के आधार पर आपके सारे के सारे प्रश्न आपको हर बार अपनी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने, और इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, रानी के बचपन की सहेलियां थी। रानी के बचपन की सहेलियां थी चाकू छुरी, तोप बंदूक, बर्छी ढाल या फिर तीर कमान। तो इसमें करेक्ट उत्तर आप क्या बताएंगे? रानी के बचपन की जो सहेलियां थी वो थी बर्छी ढाल। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन में ही क्या सीख गई थी? गायन कला, नृत्य कला, पाक कला या फिर शस्त्र कला। तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है शस्त्र कला। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही क्या सीख गई थी? शस्त्र कला, यानी कि तलवार चलाने की कला वो बचपन में ही सीख गई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी की सखियां साथ आई थी। जो रानी की सखियां थी वो साथ कहाँ आई थी? कुंती और सुनीता, मीना और कांति, कान्हा और मुंद्रा या फिर मुंद्रा और कान्हा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? कान्हा और मुंद्रा करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र से भागा था। कौन भाग गया था? लॉर्ड डलहौजी, लेफ्टिनेंट वॉकर, जनरल स्मिथ या फिर ह्यूरोज। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? लेफ्टिनेंट वॉकर करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, जो कि रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र को छोड़कर भाग गया था। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी तब उनकी उम्र के बारे में पूछा गया है। 20 वर्ष या फिर 23 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो इसमें आपको 23 वर्ष करेक्ट उत्तर याद रखना है। बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 23 ईयर्स। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीर शिवाजी की उनको याद जवानी थी। तो वीर शिवाजी की गाथाएं, यहाँ आपको गाथाएं लिखना है। गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी, यानी कि जो वीर शिवाजी की गाथा थी उन्हें अपनी जुबान से याद थी। हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, किसके साथ? वैभव। इसमें आपको हुई वीरता की वैभव के साथ, वैभव आप करेक्ट करेंगे। वैभव के साथ सगाई झांसी में। रानी एक बहू तेरे होने लगे वार पर वार। तो आपको शत्रु यहाँ लिखना रहेगा। ठीक, शत्रु। गुमे हुई की कीमत सबने पहचानी थी। तो आज़ादी आपको लिखना है। आज़ादी, आज़ादी आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? तो आप बताएंगे लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी चलाना सीख लिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी। और आ चुका है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने।
झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? जो झांसी का राजा की मृत्यु हुई थी तब डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था, तो आपको बताना है। झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे। लावारिस राज्य का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था, ऐसा नियम उस समय के डलहौजी ब्रिटिश शासक ने बनाया था। यह नियम ब्रिटिश शासकों की राज्य हड़प नीति कहलाई। डलहौजी इस कारण प्रसन्न हुआ था। इतना आपको लिखना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।